करहु विचार सुजन मन माही, जिसके नाम से हजारों समुद्र सूख सकते हैं, ऐसे राम को गंगा के घाट में नाव की आवश्यकता पड़ी, वो भी मांग रहे हैं। तो ये सब संशय है महाराज। केवट भैया हमको भी संशय है। आपने इनके नाम के प्रभाव को तो जान लिया, अरे कम से कम अपना नाम तो बता दो महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है महाराज केवट कालीमल। कालीमल के नाम से हम जाने जाते हैं। केवट कालीमल है आपका नाम? हाँ। सत्य है ये? माता जी सत्य कहेंगे, आपसे झूठ थोड़ी कहेंगे। सत्य बोलना। आप काहे के लिए साथ में आ गए? आपको मना किया था इन्होंने, देखो कितनी धूप है। अरे तो ये तो एक पत्नी का धर्म होता तो है। महाराज क्या कर रहे हो बताओ? केवट भैया हम तो केवट भैया हमारे स्वामी कह रहे हैं तो आप मान जाइए, आप भी बहुत अच्छे हैं। माता जी स्वामी को कह लेने दो। भाई स्वामी जी कह रहे हैं तो उन्हीं को कह लेने दो। जब वो यदि आप कुछ कह रही हो तो फिर आप बताओ। केवट भैया उनका कहना मान नहीं रहे हो, आप- हमने सोचा हम ही कुछ कह दिया। आपने भी तो कहना नहीं माना उनका माता जी, और हमसे कह रही हो कि मान जाओ। अयोध्या से आप साथ में आई हैं, आपको मना किया होगा कि साथ में ना जाओ, मना किया था। केवट भैया नारी का धर्म क्या होता है? अपनी स्वामी की सेवा करना, स्वामी बन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करे और नारी राजमहलों में रहे, ये धर्म होता है? नहीं होता। आप तो फिर और फिर कैसे मान जाए? सेवक का क्या धर्म होता है? केवट जी, सेवा करे। आदरणीय केवट जी, धर्म कठोरा। देखिए मैया और लक्ष्मण जी से आप दूर बनाए रखिएगा। अरे इनसे बहुत ये जन्म जन्म के दोनों बैरी हैं आपके। बिल्कुल सही है। जो भी बात हो राम जी से करिए। केवट भैया और आपने हमारे प्रवेश भैया कुड़ार से शैलेंद्र महाराज आप हमें यात्री समझकर के गंगा के उस पार करिए। हम आपके घाट पर यात्री बनकर के आए हैं, और भी यात्री आपके यहाँ आए हैं, आपने सबको पार किया है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप भी हमें यात्री समझ करके पार करें। आप भी हमें सेवक समझकर सेवा कर लेने दो, हम और उस पार कर दें। केवट भैया यदि आपकी नौका नारी बन जाएगी तो हम अपने भैया भरत से कहकर के अयोध्या से आपको दूसरी नौका की व्यवस्था करवा देंगे। यदि आपकी यहाँ नौका नारी बन जाएगी हाँ। तो हम अपने भैया भरत से कहकर के तुम्हें दूसरी नौका मंगवा एक देंगे। काम करो महाराज, भैया भरत से कहकर दूसरी नाव मंगवा ले, उसी में पार कर देंगे। लेकिन केवट भैया आपके घाट पर आए हैं, हमें आपके घाट पर आए हैं तो आपकी ही नौका से जाएंगे ना उस पर। हे केवट भैया, आप कह रहे हैं कि आपने भैया कहकर बुलाया है, ये हमारा स्वभाव है। सुना रहे हैं हम तुमसे पार ही जाएंगे गंगा की। भाई, यदि केवट के घाट में आके आप भागवत सुनेंगी महारानी तो फिर कहाँ तो जाएंगे? बस आपका जो कार्य है, क्योंकि कार्य अरे हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। आप कर्म करते हैं जो उसको कर्म करना चाहिए। तो ये कहाँ करने दे रहे हैं? इनको समझाओ कि केवट को कर्म करने दो। ये तुम्हारा कर्म चरण ये नहीं है हमारा नाव कर्म। चलाना कर्म है। हमारा तुम्हारा कर्म नाव क्या है? चलाओ और हमको पार केवट कर दो। भैया हमारा कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा बेकारी। कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा बेकारी। तुम मन से कारी, केवट भैया तुमसे मन से काले हो तुम, क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज हम मन के काले नहीं हैं। अवश्य यदि मन के काले होते तो राम जी हमें बुलाते ही नहीं। आज आपके दर्शन हो रहे हैं, राम जी हमें बुला रहे हैं, और आप ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा। आपके दर्शन हो रहे हैं, आप हमें बुला रहे हैं, तो हमारा मन काला थोड़ी है। यदि तुम होता मन से कारी हम तन से कारी, आज दोनों मिलेगा बेकारी। कछु तुम कारी कछु
हम कारी कछु, तुम कारी कछु, हम कारी, आज दोनों मिलेगा कारी। और केवट भैया, आपके घाट पर ना जाने कितनी यात्री आई हैं। आपने सभी को गंगा के इस पार से उस पार किया है। तुम कितनी तारी, हम कितनी तारी, तुम कितनी तारी, हम कितनी तारी, आज दोनों मिलेगा कारी कछु, तुम कारी कछु, हम कारी कछु, तुम कारी कछु, हम कारी, आज दोनों मिलेगा। महाराज काले आप हैं, क्योंकि श्याम गौर सुंदर दो भाई, आप श्याम माने काला ही होता है महाराज, तो काले आप हैं लेकिन हम काले नहीं हैं। एक समता है हम में और आप में। तुम नाव वाले, आपकी भी महाराज एक नाव है जो भवसागर में चलती है, और हमारी नाव चलती है माँ गंगा में। और आप हैं हमारे रोहित राज। केवट भैया, आप कह रहे हैं कि आप ही मन से काले हैं, यदि हम होते तो सामने ना आते। अब क्या भगवान के सामने काले मन वाले नहीं आते, काले हृदय के नहीं आते? नारद जी भी तो माया के विवश हो गए थे, मन के काले थे, माया विवश भय मुनि मूढ़ा, तब भी उनको बीच ही में मिले, बीच पंथ मिले तनु जारी, वो माया के विवश थे। और आप कह रहे हैं कि हमारे राम जी तन से सांवले हैं, सांवले हैं, लेकिन गहरे सांवले हैं, काले नहीं हैं। अच्छा, श्याम पट होता है, श्याम पट का रंग क्या होता है? गहरे सांवले, काले नहीं होते। विद्यालय, जनकपुर में विद्यालय तो है माता जी, आप गई होंगी। बहुत गए। तो श्याम पट कैसा होता है? श्याम पट काला होता है, गहरा सांवला होता है, काला बना दिया जाता है। विद्यालय में यहाँ ना जाएं। विद्यालय में जो लिखा जाता है, वर्तमान समय में उसको वर्तमान समय में काला बना दिया जाता है, लेकिन श्याम पट मतलब श्याम वर्ण, ये भी जानो तुम। और देखिए महाराज चलाने वाले तुम क्या जानो, आप तो बहुत बड़े समुंदर हैं, आप सब जानते हैं महाराज केवट, है ना? आपसे भला कौन जान सकता है, आप सबको जानते हैं। तो इसी पर प्रभावित हुए हमारे शिवजनक राजपूत जी और हमारे दिनेश राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसीलिए केवट भैया बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला के गम ने बसेरा, जाना उस पार है, जाना उस पार है। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जानो उस पार है, जानो उस पार है, जानो उस पार है, जानो उस पार है। तेरे कारण ओ मेरे भैया बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण राघो हम तो हैं अब आए। तेरे कारण ओ मेरे भैया बन के आए, संग में भैया लक्ष्मण राघो हम तो हैं आए। बनवासी बन के आ गए, सन्यासी बन के आ गए, गंगा के तट तेरे ही निकट, अब डाला है हमने बसेरा, जाना उस पार है,
भैया, क्या तुम्हें वही याद है? केवट भैया को भूल गया सब। हो गया। अब महाराज आप बताओ, पैर धुला रहे कि नहीं? केवट भैया और आप है भाई लोकेश राजपूत ग्राम बुढ़ेरा से का संशय नहीं मिटाऊंगा तब तक आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हमें क्या लेने देना, हमें तो केवल आपसे मतलब है, आपके चरणों से मतलब है। और हमारे श्री निर्पद और मेरे संशय को दूर करने का प्रयास करें। अवश्य केवट भैया, आप हमें अपने संशय के विषय में कहें। आपके हृदय में हमारे प्रति कौन सा संशय है? सुने महाराज, आप हमें अपना संशय अवगत कराएं, कौन सा है? अच्छा सरकार पूछते हैं, यही दूर से ही मैं आपको अपना संशय बता रहा हूं। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, ये भव भर जग मेरे सरमुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भव भंजक। मैंने सुना है महाराज, सुनता हूं कि अब जादू है वो राजा जी के पद पर कज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। जरा विचार करें, जब पत्थर नारी बन सकता है महाराज, तो ये काट है। चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में है, चरणों की रज का जब प्रभाव ये पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो काठ की है, मेरी नौका तो काठ की है, बस छूते ही छू मंतर हो गए। इसलिए महाराज आपको माँ गंगा के उस पार जाना है और हमें भी संसार सागर से उस पार जाना है। तो काम कुछ ऐसा हो कि आपकी भी बात बन जाए और काम हमारा भी बन जाए। और ये छोटे से बच्चे सिवा जोड़ते हैं, आप केवल इतना सा कार्य हमारा करें। अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, ये चरणों की रज में संशय है, सूरज धुलवा लो राजा जी। जो प्रभु पार आवाज़ जाता हूँ, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवस जा चाहूं, जो प्रभु पार वही पद पदों में पखार कहूं। महाराज
यदि आप माँ गंगा के उस पार जाना ही चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि माँ गंगा का किनारा है, यहाँ भी वन है, वहाँ भी वन है, उस पार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप महाराज यहीं रहे, हम सब आपकी सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है केवट भैया, हमें अभी ऋषि मुनियों से मिलना है। आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं, जरा विचार करें। आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं, जो पत्थर आप कह रहे हैं वो नारी बन गया, उस पत्थर से कोमल है तुम्हारी यह कांट की नौका। आपकी नौका या उस पत्थर से कोमल है और उससे कोमल है आप। शायद आपने मेरे चरणों को धुला, आप ही नारी बन गए, फिर क्या करूंगा मैं? तो कोई समस्या नहीं है, दूसरा केवट है, उससे पार चले जाना। भाई यदि हम नारी बन गए तो समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या भी पुरुष है तब है। पुरुष है, अपने घर के मुखिया है, पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं नाव चलाकर। और जब नारी बन जाएंगे, जब नारी हम बन जाएंगे तो कोई हमें कमा कर खिलाएगा महाराज, समस्या थोड़ी है। संशय क्यों कर रहे हैं? यदि तुम्हारी और आप है भैया रमेश राजपूत जी बल्लाए से 21 मुद्राएं, और आप है श्री मंगल भैया नोहाई वालों नारी बनाया, लेकिन वो पत्थर पहले से नारी था, उपल देव उधर धी, पत्थर के आकार की वो नारी थी। अब वो पहले से नारी थी, पत्थर हो गई, और राम जी ने फिर से नारी का रूप कर दिया। तो ये तो अच्छा किया राम जी ने। और क्या राम जी अपने भक्तों के साथ गलत करेंगे? कभी भी सुना हो आपने कि इन्होंने किसी के साथ में गलत किया? तो बताओ। तो फिर हमारे साथ में काहे गलत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ। केवट भैया, किया नहीं है। यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो मैं उसकी भी व्यवस्था कर दूंगा। हमारी अयोध्या में हमारा मित्र है मुक्ता। अरे राम जी, सज्जन प्रधान जी को दे दीजिएगा एक और सही। हाँ, यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो मैं तुम्हारी नौका की शादी अपने मित्र मुक्ता से करवा दूंगा, और तुमको दूसरी नौका की व्यवस्था करवा दूंगा। क्या दिक्कत है आपको? मतलब मुक्ता की शादी करवा दोगे, हम चाहे बर्बाद हो जाए? आए तो मैं अपने भैया भरत से कहकर अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता महाराज सुनो, हमें पहली बात तो हम नारी बनेंगे नहीं, क्योंकि जो जड़ का चेतन करे, आप जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ नहीं करते। क्यों? सत्य है, जड़ को चेतन कर सकते हैं, लेकिन चेतन को जड़ नहीं करते। सही है ये बात, लेकिन आपने एक जगह चेतन को भी जड़ किया है। कहाँ पर? ये आपने किया है तो आपको पता होगा। आप व्यर्थ में हम सिरार मचा रहे हैं। केवट रार नहीं मचा रहे महाराज, ये सत्य है। राम जी ने चेतन को भी जड़ किया है और जड़ को भी चेतन किया है, लेकिन जिन्हें पता है महाराज ये वही जानते हैं। हम तो ये कहते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्या नहीं? हान लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि के हाथ, यह भी ब्रह्मा की सृष्टि है। हाँ, सब उन्हीं के हाथ में है महाराज। आप मुझे क्या मानते? ब्रह्म समझते हैं क्या मुझे? मैं तो आपको राम जी मानता हूँ। राम नाम ही इतना बड़ा है कि राम के नाम से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं। लेकिन हम तो ये जानते हैं, नाम को भगवान शंकर, भगवान गणेश सब नित्य लेते हैं। नाम प्रकान शिवनी को तो कालकूट फल दीन अमीको। भगवान शंकर ने नाम के प्रभाव से उस कालकूट विष का उसको भी धारण कर लिया। ऐसा भगवान गणेश प्रथम पूजित नाम प्रभाव, केवल ये राम के नाम से आप संसार में प्रथम पूज्य है। ऐसा विशेष नाम है, हमें क्या लेना देना किसी से। लेकिन हम महाराज हम आपको जान रहे हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, इसमें हम कुछ नहीं है। केवट भैया, हम अयोध्या के राम हैं, आप हमें अयोध्या के राम समझे। हमें तो लगता है कि तुम उतराई के चक्कर में पड़े। अरे नहीं महाराज, अब हम इन्हें जान रहे हैं। अरे तुम्हें जानत नहीं आजी, आपकी बातों से कुछ बता रहे हैं महाराज, अपनी ही बातों से। भाई आप बने बनाए हैं, आप बने बनाए हैं, आपको हमेशा बाबा जी तो रहना नहीं है। 14 वर्ष के लिए बाबा जी बने हैं, फिर बाबूजी बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें पहचानत नहीं आजी, और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का।
आपके बारे में सुना है, क्या सुना है? इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। एक बार मुनि वर के संग में पथरा नारी बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आप हमसे कितनी बार पत्थर की बात करेंगे? राज वही तमस्या पर खड़ा है। अरे तो हमने आपसे बता एक दिया। बार मिथिला में तुमने, एक बार मुनि वर के संग में पथरा नारी बनाई। नारी बना के निज पतिरथ से अपने धाम पठाई। हमें कहा जानो नहीं आजी, हमें पहचानो महाराज, हम वही हैं जो जाने कब से आपके चरण कहते थे, लेकिन आप हमें भूल रहे हैं। हमें कहा जानो नहीं आजी, हमें पहचानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें कहा जानो। और एक बार में आपने पत्थर को नारी बनाया, दूसरी बार में सुनते जाइए। देखो ये होता है जब समय बुरा होता है महाराज, कोई किसी का नहीं होता। अरे ना भाई, देखिए हाँ, हो गया। देखिए इनके मांगने की आदत बनी रही है, एक बार बलि के पास पहुंच गए और थे। देखिए वही महामुनि, एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। भगवान शंकर के धनुष तोड़ने वाले आप। आपको किसी ने बताया होगा? बिल्कुल महाराज, संत महापुरुषों को नाव में बिठाते हैं, चर्चाएं आपकी चलती हैं। आपने देखा? एक बार मिथिला में तुमने धनुआ तोड़ के आए। वहाँ भी जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। और इनको मिलते ही आप, जैसे ही ये आपके साथ, लेकिन केवट भैया वहाँ भी सब ऋषि मुनियों की कृपा थी। ऋषि मुनियों की कृपा थी, हम बता रहे हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। जनक जाननी जनक सुता को संग में तुम हो लाए। जैसे ही ये साथ में मिली तो महाराज आप तीनों लोगों के राजा बन गए, क्योंकि इनके पिताजी ने त्रिभुवन जय समेत वैदेही तीनों लोगों के राजा केवट से नाव मांगे। क्या अच्छी बात है, इसीलिए हम नाव नहीं ला रहे महाराज। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत। और देखिए संत महापुरुषों के ऊपर आपने कृपा की महाराज। एक बार मिथिला में तुमने मुनियन मान बढ़ाए। ऋषि सदानंद ब्राह्मण थे लेकिन कोई चरण नहीं छूता था श्राप के कारण, और आपने उनके चरणों की वंदना की तो संसार उनको पूजने लगा। ये आपने उपकार संसार के ऊपर किया है। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। तो अब कृपा हमारे ऊपर भी करो महाराज। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाओ। हमें का जानो नहीं आजी, हमें का जानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत। महाराज इस समय माँ गंगा में पानी कुछ और केवट भैया आज यदि अब आप हमसे व्यर्थ में रार मचा रहे हैं। हमें लग रहा है कि आपकी मन में कुछ लालच आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार करेंगे तो हम तुम्हें उत्तराई रूप में कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे। केवट भैया ऐसा नहीं है महाराज। आप हमारा वनवासियों का भेष देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इनके पास कुछ नहीं है। पति कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ नाभ उतराई चहो। मोहे आन राउर सपथ दशरथ, बात सब साची
आपके पिताश्री की सौगंध महाराज, मुझे उतराई नहीं चाहिए, केवल आपके चरण धोकर मैं मां गंगा के उस पार करूंगा। देखो ये आंखें दिखा रहे हैं महाराज, आप भैया भैया कर रहे हैं और ये आंखें दिखा रहे हैं, ऐसा ना करें महाराज। अरे सुन ले वो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया, सुन ले वो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया, सुनो के बट के बाद, सुनो के बट के बाद, कछु कर ले दे महाराज, ले उनको दो, जिसका काम उसी को भावी, सबके साथ नहीं है भला। लेन देन का मतलब पैसा रुपए नहीं महाराज, केवल हम तुम्हें जरूर कुछ न कुछ प्रदान करेंगे। कछु कर लेन दे, सुन ले वो रघुरैया, लाऊं किनारे नैया, सुन ले केवट भैया, ले आओ किनारे नैया। और महाराज देख रहे हैं संसार सागर है, हम जीवन से अकुला गए, सो गंगा तट पे आ गए। यहाँ पर अपनी नाव चलाते हैं, जीवन चला रहे हैं, समस्या आपने खड़ी कर दी। हम जीवन से अकुला गए, सो गंगा तट पे आ गए, इत तुमने हमें बुलाओ, सो मन मन हर्षा गए। सुनो के बट के बाद, सुनो के बट के बाद, कछु कर लेन दे, कछु कर लेन दे, सुन ले वो रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया, सुन ले केवट भैया, ले आओ किनारे नैया, सुन ले केवट भैया, ले आओ किनारे नैया। आओ आंखें ना दिखाओ छोटे ठाकुर, नहीं अभी चले जाएंगे, आप यहीं खड़े रहेंगे। देखो कितने लोग हमारे साथ में हैं। केवट भैया, तुम अंदर अंदर हंस रहे, जे बाहर से जो कस रहे। देखो वो आंखें दिखा रहे हैं हमें, ऐसा लगता है कि हमें मार देंगे। तुम अंदर अंदर कस रहे, जे बाहर बाहर कस रहे, और हमें बुलाओ, सो आके हम तो फंस रहे, जाने का। और जी हाँ, अब देखो आप मन हो रव मेरो चक्का। आप राम जी के पूरे नाम जिसने पूछा है वो भी सुने और जो जानकार है वो भी सुने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथा